पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो आपने हम उस बताया लेवल से भाई हम अपने लेवल से देखेंगे, बताने के ऊपर नहीं। अच्छा, हमने एक सिक्का यहाँ वैसा भी देखा है एलिजाबेथ का नाम से, और एक सिक्का ऐसा भी देखा जिसमें कलमा भी लिखा हुआ है कि भर समाज जो है पासी हित है। अच्छा, ये बताते हैं, अभी बाबा जी ने बताया था। अच्छा, मतलब सामने जूरा पट्टी नाम है इसका, और जूरा पट्टी में एक बहुत विशाल काय टीला है, भीटा है, जो लोकल हम उधर से आए हुए थे और उस तरफ से इस कोने आ चुके हैं। और इधर भी जो है आप देख लो कितना नीचे है, खाई टाइप में। और ये उस ज़माने की ईंटें हैं, लेकिन ये लखौरी ईंट नहीं है, ये काफ़ी मोटे हैं, काफ़ी मोटे हैं। और वो सामने एरिया जो है अब तो खेत बन चुके हैं। और पीछे कहते थे कि चारों तरफ पानी, चारों तरफ जो है नाला था। अभी कुछ हिस्सा पानी का उधर है, आपको दिखाया। हाँ, आपने दिखाया था मुझे। हाँ, सही बात है। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ लखौरी ईंट तो भी मिलती हैं उधर साइड में, लेकिन ये ईंटें कुछ ज़्यादा ही मोटे हैं। और जो है ये सब हम लोग काफ़ी ऊंचे हैं, ऊपर टीले पे हैं, 40 फुट के ऊपर ही हैं। सही बात है। तो ये ऐसा बिल्कुल और तो न्यू दिख रही है, और न्यू दिखने का मतलब ये है कि ऊपर के महल। हाँ, सही बात है। वहीं कुआं था, अब कुआं ऊपर था। ये देखो, ये हाँ, जैसा उनका वो था। हाँ, रूम था, जैसा रूम था, कमरा था, घर था, दीवारें थी, जो भी था, है ना। सही बात है। तो जितनी जानकारी मुझे यहाँ आने के बाद में प्रधान जी के द्वारा बताया गया कि खालिक जी के यहाँ जाइए, खालिक जी के यहाँ गया, वहाँ जानकारी मिली और खालिक जी ने भी कुछ बताया। और उन्होंने अपने आप, क्या खालिक जी के क्या लगते हैं, लड़के हैं, और उन्होंने और तुरंत ही अपने लड़के को भेजा, इरफान जी को। और हम लोग फिर यहाँ पे आए हैं। अब इरफान जी से हम जानकारी इस जगह लेंगे। ये कितनी हरियाली आप देख रहे हो, कितना सही लग रहा है। हाँ, आप सर भी, आप पूछ लेंगे आपसे भी। तो मतलब आप इरफान जी जितना जानकारी है आपको वो आप बता दीजिए डिटेल में, जितना आपने सुना। जैसे कि जो हमने सुना है कि ये पहले मेन किला था, मेन किला हम खड़े हैं अभी। हाँ, और इसके चारों तरफ नाला था, करीब 40 बाई 40 फीट का, 40 से ऊपर ही होगा। हाँ, इतना चौड़ा। 3 तरफ इसके नाले खोदे हुए थे किले की सुरक्षा के लिए। हाँ, जिसमें से एक हिस्सा भी बचा भी है, जिसमें पानी है, अभी मौजूद है उत्तर साइड में। और पश्चिम साइड इसका जो है मेन मुख्य द्वार था। और वो अभी भी आबादी है पश्चिम साइड इसके। अच्छा। और पीछे भी एक किला है, उसके उत्तर साइड भी एक भीटा बचा है। हाँ, 2 किलोमीटर के रेंज में एक भीटा है। 2 बात। किलोमीटर के रेंज में। तो इसका मतलब है कि एक शहर था, पूरा नगर था उस जमाने में, जो राजा के किले के पास होता है वो शहर उस तरीके से। अच्छा, किसी ने हमला किया ऐसा लगता है, या किसी शासक का नाम आपको पता है? भाई शासक का लोग जो बताते हैं कि उस टाइम पे जो यहाँ जैसे मज़ारे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनके थ्रू यहाँ जो है हमला हुआ, कब्जा हुआ। फिर उसके बाद बदलाव आया तो तख्ता कहीं उठ के चला गया, कहीं से हुकूमत होने लगी। तो ये सब चीज़ें बताते हैं। अब इसमें कहाँ तक सत्यता है, कहाँ तक असत्यता है। अभी प्रधान जी से भी बात हुई थी। सही बात है, अभी प्रधान जी से भी बात हुई थी, और उन्होंने भी कहा, उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे कभी अलाउद्दीन खिलजी भी रुका था, ऐसा उनका ये बताना था। ये अच्छा, दीवारें तो काफ़ी मोटी हैं। अरे 2 फीट 2.5 फीट की दीवारें हैं, हमने खुदाई की है। अच्छा, आपने खुदाई की है? हाँ। तो हम देखे हैं 2 फीट 2.5 फीट की दीवारें हैं यहाँ। अच्छा है। और वो पुराने ही ईंटे से वो जो पहले पकते थे। अच्छा। में करीब 2 बाई 1.5 की ईंटें लगी हुई है। हाँ, तो देखा हुआ है, कहीं दूर नहीं है। अच्छा, तो ये जो गुजरा है। अच्छा, जो सामने मज़ार है, ये किस नाम से जाना जाता है, या इनकी कुछ कहानी है? इनकी कहानी अब लोगों के बताने के हिसाब से कि इन्होंने ही आकर के यहाँ हमला बोला, और इसके बाद यहीं रह गए। फिर ये धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। हाँ। तो अब क्या बताए, लेकिन जैसे हम भी इतिहास पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो हम उस लेवल से भाई हम अपने लेवल से देखेंगे, बताने के ऊपर नहीं। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि जो हमको सत्यता, जो पढ़ाई है, जो कहानी है। अच्छा, आपने बीए किया है? बीए हिस्ट्री से किया है? हमने बीए हिस्ट्री से किया है। तो इसलिए हमारे लेवल से जो मुस्लिम कौम जब आई है यहाँ, उससे पहले से ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। वही चीज, बिल्कुल सही बात। तो अब हम अपने लेवल से समझेंगे, अब
दूसरे के कहने के हिसाब से हम थोड़ी कहानी बताने में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाबा ने आपके अभी कुछ बताया था वहाँ पे जब पूछे थे कि गोल गोल था, चारों तरफ पानी भरा था। अच्छा, ये किसका कहा जाता है, मतलब किस राजा का या किस कौम का ये बताया जाता है? देखो, हमारे जो बुजुर्ग बता के गए हैं, जैसे भर समाज का, तो अब भर समाज में भाई हमको तो इतनी जानकारी है नहीं। अब वो लोग बताते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं कि भर समाज जो है पासी हित है। अच्छा, ये बताते हैं, अभी बाबा जी ने बताया था। अच्छा, मतलब सामने ही बताए थे, मेरे सामने बताया था। इसमें हम इतना क्लियर नहीं बता पाएंगे क्योंकि जात का मसला है। सही बात। मतलब ये चीज़ें लोग अभी उन्होंने बताया था कि जैसे आपके सामने पूछा था मैंने, तो उन्होंने बताया था कि भर्रों को कहा जाता है जो पासी की कौम है, उन्होंने ये कहा था। तो और इसके बाद में फिर यहाँ पे कई सारी समय के बाद निर्माण हुए, फिर धीरे धीरे वो खंडहर में तब्दील हुआ, ये सब चीज़ें है ना, ये सब चीज़ें। तो ये से तो दोस्तों, और ये वीडियोस जो है जो रिसर्च के ऐसे हिसाब से बनाई जा रही है। तो सर, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? आपने जो पहले सुना होगा कुछ? पहले से हमने यही सुन रखा था कि यहाँ पर मीरानपुर के मुसलमानों का हमला हुआ था। अच्छा, ये जिक्र उसमें था जो कुछ रिपोर्ट में है, जिक्र ब्रिटिश रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। हाँ, ये मेरे परिवार की वंश परंपराओं में है। अच्छा। हाँ, मीरानपुर के मुसलमानों ने इधर हमला बोला था। अच्छा। और फिर उसके बाद यहाँ हमला करते थे और हर बार वो जो है कोई न कोई मारा जाता था। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि रतनवा गांव के तालाब के पास एक साधु था जिसको यहाँ के भर शासक ने बसा रखा था। अच्छा। तो उससे वो लोग जा कर के मिले। तो उसने बताया कि ये लोग नागवंशी है और जो है ये उस समय जिस दिन नाग पंचमी रहती है उस दिन शस्त्र नहीं उठाते हैं। अच्छा। तो उसी दिन हमला किया गया और उसी दिन जो है यहाँ मार दिया। अच्छा। तो ये इसका आपने देखा, ईटा देखा होगा, ईंटों की जो पैमाइश है या पैमाना है, थोड़ा सा अजीब अंतर नहीं दिख रहा है? लखोरी ईंटों से कुछ बड़ा मोटा टाइप में दिखाई दे रहा है। मोटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है करंट, मतलब ये 17वीं 18वीं शताब्दी के 16वीं 17वीं शताब्दी की घटना है। ये घटना होगी या निर्माण होगा, जो भी होगा ये। अच्छा। निर्माण ये हो सकता है, यहाँ बसाहट बहुत पहले से रही हो। हाँ। लेकिन ये निर्माण जो है ऐसा लगता है कि ये 15वीं 14वीं के आसपास। इरफान भाई, आपको क्या लगता है ये ईंटों के बारे में, चूँकि थोड़ा सा इतिहास की जानकारी आपको भी है, तो क्या अंदाजा लगता है इसके बारे में? भाई, हम ईंटों के बारे में अब क्या बताएं, जो खड़हर जो चीज़ हम देख रहे हैं अपनी निगाह से, ये हमको ऐसा नहीं लगता कि ये 14 सदी का है। ये 14 सदी का हमको नहीं लगता। हम अपने लेवल से देख रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़े हैं, तो हमको ये नहीं लगता कि ये 14 सदी का है। ये उससे भी पहले का है। उससे भी पहले का है। बाद में मुस्लिम शासक आए, यहाँ टिके, यहाँ वो अपना छोड़ के गए अपनी विरासत। ये चीजें नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी सिक्के, जो भी पैसे मिलते हैं, वो एक ही कौम या एक ही शासन से संबंधित नहीं है। सही। अभी आपने बताया था अंग्रेजों का सिक्का मिला, उसके बारे में बताइए। हमने एक सिक्का यहाँ वैसा भी देखा एलिजाबेथ का नाम से, और एक सिक्का ऐसा भी देखा जिसमें कलमा भी लिखा हुआ है। अच्छा। और कुछ सिक्के ऐसे भी देखे हैं, सुने हैं, जो लोग पाए हैं, वो पहले जैसे 6 कोर वाला सिक्का। अच्छा, चौकोर वाला और 6 कोर वाला, बीच में एक स्टैंपिंग होती थी। अच्छा। और हाँ, उसके बाद में लोग और बताते हैं कि जो पहले लंबा वाला जैसे गिन्नी सोना जिसे बोलते थे, और चौड़े 4 कोर की, जो जैसा पाता, लेकिन कोई कंफर्म बताता नहीं। लेकिन हमने एक सिक्का देखा है उसके हिसाब से, लेकिन वो अंग्रेजी हुकूमत का ही था। एलिजाबेथ के नाम से था, तो मतलब अंग्रेजी हुकूमत का। सर, तो आपको ये अगर अंग्रेजी हुकूमत का होता तो कुछ हिस्सा इसका बचा होता। सही बात है। आपको क्या लगता है सर, ये अंग्रेजी हुकूमत का सिक्का यहाँ मिल रहा है? अगर भाई साहब के बताए हिसाब से अगर एलिजाबेथ का सिक्का है, तो क्या कुछ यहाँ क्या शोध हुआ था क्या अंग्रेजों का और उनका? हाँ, अंग्रेजों का शोध हुआ था, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है, अच्छा, फुरियर की रिपोर्ट में साफ साफ है। अच्छा।
और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में साफ साफ है, जूरा पट्टी कोठाउट के नाम से यहाँ पर है। और साफ साफ यहाँ के आसपास की मुस्लिम बस्ती ये बताती है कि यहाँ पर कभी हमला हुआ था। तो ये चीज़ हमें जो सिक्के की बात आती है, तो हो सकता है कि फुरियर का जब पूरी टीम या जब भी लोग शोध करते तो पूरी लाहौल लश्कर के साथ जाते भी थे, हो सकता है उनका सिक्का कुछ छोटा हो और कुछ ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजी हुकूमत रही हो और सामान को खरीदने के लिए भाई अंग्रेजी सिक्के चल रहे हों, तो हो सकता है कुछ पार्ट छोटे हो और फिर आज के लोगों को मिल गया हो, है ना? ये हो सकता है ना इरफान भाई? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन और भी जो अच्छा मिले कोई हैं मुस्लिम, अच्छा कोई फोटो नहीं मिलता उस सिक्कों की कि कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं होता। पाते तो पाए तो बहुत लोग हैं, ये तो जानकारी में है, क्योंकि कुछ लोग पाए हैं, उनके रातों रात तब्दीली हो गई है उनके यहाँ। अच्छा लेकिन अब कोई बताने को तैयार नहीं है। खुला अगर बता देगा तो चोरी और डकैती का नाम लोग पुलिस से भी डरते हैं, पुलिस से भी, क्योंकि 5 फीट से नीचे की खुदाई पे वैसे भी सरकार का बैन है। सही बात है, तो इसलिए लोग बताने से डरते हैं। सही बात है। वैसे भी चोर लोग आज भी रात में यहाँ खुदाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कई बार पकड़े भी गए, लोग भाग गए छोड़ करके। अच्छा, वो तो आंखों देखा हाल है। पैसे के लिए खुदाई करते हैं लोग। अच्छा, हाँ। तो ये देखो ईंटें भी वही दिखाई दे रही, मतलब कितने सारे ईंटें हैं जो लग रही न्यू है, ये ऊंचाई से बांधा गया हो, बांध की तरह देखा गया हो। ये चीज़ देख रहे हैं आप? अच्छा, ये ईंटा ये है, बहुत टाइट है यार, निकल नहीं रहा है, नहीं तो पलट के दिखाते, कुछ लिखा तो नहीं है इसमें? नहीं, कुछ लिखा नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक तरीके से पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जगह काफ़ी महत्व रखती है। अगर उस ज़माने के बारे में कुछ पता करना चाहे या शोध हो तो अच्छा से जानकारी हो सकती है यहाँ के बारे में। तो अभी तक हमारे साथ इरफान भाई थे, बहुत साथ दिया इन्होंने इस तपती दोपहरी में, और मैं धन्यवाद दूंगा भाई साहब को। और ये तो अभी मैं जैसे कि नीरज जी के साथ मैं यहाँ पे आया था, और आने के बाद में जो है जूरा पट्टी नाम है इसका, और जूरा पट्टी में एक बहुत विशाल काय टीला है, भीटा है, जो लोकल में इसको भीटा बोलते हैं। भीटा 2.5 किलोमीटर का तो रेंज माना जाता है, लेकिन जो मेन सुरक्षित जो भीटा है वो ये है थोड़ा। तो इसका जो रेंज बताया जाता है वो कम से कम 2.5 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है, लेकिन जो मेन भीटा है वो यहाँ, ये हम जहाँ पे खड़े हैं, जिसकी वीडियो शुरुआत में आप देखेंगे। और दूसरी चीज़ है, मैं यहाँ पे आया था तो जानकारी किया, तो प्रधान जी यहाँ के थे, उनका नाम कलाम जी था, तो कलाम जी से भी जानकारी लिया। तो कलाम जी ने हमें, खालिक जी थे इसी गांव के, उनसे कहा कि आप मिल लो तो जानकारी मिलेगी। फिर मैं वहाँ गया खालिक जी के यहाँ पे, तो खालिक जी ने अपने कुछ जानकारियाँ दी, और उन्होंने ये बताया कि ये काफ़ी पुराना जगह है यहाँ पे, और ये पहले यहाँ पे बहुत मतलब खुदाई भी होती रही है, कई सारे सिक्के मिलते रहे, जैसे कि इरफान भाई ने बताया कि सिक्के मिलते, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है, और उससे ये मालूम पड़ जाता है कि उसमें क्या लिखा है। तो दूसरी चीज़ ये है कि खालिक जी ने ये भी बताया, हम जब उनसे पूछे कि ये किसी राजा का नाम तो उनको नहीं मालूम था, और ये तो मालूम था कि यहाँ पे हमला हुआ था या शासन था किसी ना किसी का, और उन्होंने एकदम स्पष्ट तौर से ये कहा था कि ये जो था, ये जो है ये भर्रों का था और भर पासी की कौम होती है, उन्होंने ये बोला। और इससे समझ में आता है कि कनेक्शन कैसे दिखाई दे रहा है भर एंड पासीस का। और जो भी रिपोर्ट में, ब्रिटिश रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल क्लियर लिखी गई है कि जो पासीस थे आज से पहले वो भर हुआ करते थे, तो वो चीज़ समझ में आती है, कनेक्शन दिखाई देता है, लोकल किदवंतियों में भी दिखाई देता है। और ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास के दृष्टिकोण से। यहाँ की जो ईंटें हैं 1/1.5, कितने हैं भाई इरफान भाई? 1.5x2 के 1.5x2 की ईंटें ही मिले हैं, और काफ़ी पुरानी ईंटें हैं, मतलब देखा जाए तो। और कुआं भी था यहाँ पे, और दीवार की जो नींव है पीछे वो भी दिख रही है, दीवार की नींव भी दिख रही है। तो मतलब देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये जो जगह है काफ़ी महत्व रखती है। तो इसके बारे में जो अंग्रेज़ों ने लिखा था जूरा पट्टी के बारे में, जो आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सर के साथ में, जो लोकल लोग बता रहे हैं, वास्तव में यहाँ पे एक विशाल नगर था। जैसा कि इरफान भाई ने बताया कि एक बहुत बड़ा शहर लगता है, क्योंकि 2 किलोमीटर कोई महल तो होगा नहीं, वो शहर ही होगा। तो ये सब चीज़ें तो यास हमारे जो पूर्वज करके गए, हाँ, वो तो उनको बुरा नहीं लगा। सही बात। आज की कौम को जो आज के हुए बुरा लग रहा है। सही बात है।